डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की चौथी प्रोज आई हैव अ ड्रीम के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाई। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको किसने डिलीवर किया है, जिसको किसने दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर किंग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि जो आई हैव अ ड्रीम है ये एक स्पीच है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई पार्टिकुलर प्रोज बताइए, ये स्पीच है या फिर स्टोरी है या फिर एसे है। तो आपको याद रखना है आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसको मार्टिन लूथर किंग ने दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द नेग्रो पीपल इज। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो कंडीशन है, जो स्थिति है, जो दशा है नेग्रो पीपल का, वो कैसा है। तो आपको ये प्रोज में पढ़ाया गया था। आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच दिया जा रहा है ये अमेरिका में काले लोगों के जो अगेंस्ट में, उनके विरोध में काले लोगों पर जो भेदभाव किया जा रहा है गोरे लोगों के द्वारा, उसके मतलब काले लोगों को ठीक करने के लिए, काले लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए ये स्पीच दिया गया है। तो आपको पहली बात तो याद रखना है कि नेग्रो का मतलब क्या है। तो नेग्रो का मतलब है ब्लैक पीपल। अमेरिका में जो काले लोग थे ना, उनको वाइट पीपल नेग्रो बुलाया करते थे, मतलब उनका ये निक नेम है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि जो नेग्रो पीपल हैं उनका कंडीशन कैसा है। तो उनका कंडीशन बहुत बुरा है, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए मैंने आपके लिए कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिया है जो कि क्विक रिवीजन नोट्स है, यानी आप अपने कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही कम समय में उसको रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपने रिवीजन कर लिया सिलेबस को 2 या 3 बार तो आपके एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आने वाले हैं। और ये जो नोट्स है बिल्कुल टू द पॉइंट है। टू द पॉइंट कहने का मतलब कि इस नोट्स में सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया है, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं डाला गया है। और दूसरी बात, इस नोट्स की जो भाषा है बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। इस नोट्स के डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज अ सिविल राइट एक्टिविस्ट एंड गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग हैं, और ये कौन है, ये आपका नरेटर है जो कि स्पीच दे रहे हैं, यानी आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा। तो आपको पता होना चाहिए मार्टिन लूथर किंग ने, और ये पहला नंबर क्वेश्चन था। तो जो मार्टिन लूथर किंग है ये सिविल राइट एक्टिविस्ट है और साथ में एक अच्छे स्पीकर भी हैं। ओरेटर का मतलब है जो ऑप्शन ए में है, आपका सही आंसर है तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ओरेटर का मतलब होता है ए गुड स्पीकर, मतलब बहुत अच्छा स्पीकर ये हैं। कौन, मार्टिन लूथर किंग। तो यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि मार्टिन लूथर किंग एक सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं और दूसरा एक गुड ओरेटर हैं। सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब है जो समाज के सुधारने की बात करता है, समाज के भलाई की बात करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स खालिस्तान डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अमेरिका में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जैसे जो ब्लैक पीपल थे उनको यातनाएं दी जाती थी, उनके साथ भेदभाव किया जाता था वाइट पीपल के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग हैं वो डिसलाइक करते थे, मतलब वो नापसंद करते थे कैसी डिस्क्रिमिनेशन से, कैसी भेदभाव से। तो वहाँ पे जो भेदभाव हो रहा था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम फ्रेज इज रिपीटेड। अब देखिए आपका जो ये प्रोज है ना, प्रोज का टाइटल ही यानी जो स्पीच है उसका टाइटल ही है आई हैव अ ड्रीम। इसका मतलब है मेरा एक सपना है। तो इनका किनका, मार्टिन लूथर किंग का एक सपना था कि हमें नेग्रो को फ्रीडम दिलाना है, उनको आज़ादी दिलाना है। तो ये एक इफेक्टिव फ्रेज है, एक बहुत ही प्रभावी लाइन है ना, इसीलिए इस लाइन को पूरे स्पीच में मार्टिन लूथर किंग कई बार बोलते हैं, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि आई हैव अ ड्रीम जो फ्रेज है वो कितना बार रिपीट किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 9 टाइम्स, यानी 9 बार। 9 टाइम्स बार ये स्पीच में ये लाइन बोला गया है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मार्टिन लूथर किंग अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला था, और दूसरी बात इनको मिला था 1964 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है द मोंटगोमरी स्टोरी इज रिटेन बाई। अभी जो ये वर्क्स है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है मार्टिन लूथर किंग का, बहुत ज़्यादा याद रखना। तो द मोंटगोमरी जो स्टोरी है ये रिटन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द प्रोज। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक प्रोज है इन द प्रोज। प्रोज में कौन सी प्रोज, आई हैव अ ड्रीम द टर्म घेटो मीन्स। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो प्रोज आई हैव अ ड्रीम में एक टर्म यूज किया गया है, एक शब्द यूज किया गया है जो है घेटो, और घेटो का मतलब क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घेटो का मतलब ए डर्टी विलेज, बहुत गंदी बस्ती, गंदा गांव, जहाँ पे आप इसे स्लम एरिया भी बोलते हो, जहाँ पे गरीब लोग बेचारे रहते हैं गंदी बस्तियों में, तो उसे वहाँ पे अमेरिका में घेटो कहा जाता था। तो ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हु सेज, मतलब कौन कहता है 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगनिंग। ये 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिगनिंग। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका स्पीच है ना उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी लाइन है। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अभी तो शुरुआत, ये जो है ना अभी जो मैं भाषण दे रहा हूँ ये लास्ट नहीं है, ये अंत नहीं है, अभी तो मैंने शुरू किया है, ये तो शुरुआत है। तो ये याद रखिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 1963 इज नॉट एंड बट अ बिगनिंग, ये किसी न किसी रूप में आपके एग्जाम में आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव, लाइन एक्सप्लेनेशन या सब्जेक्टिव। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। अब आपको मैंने बताया था कि जो मार्टिन लूथर किंग थे वो महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का पालन किया था और उसको सच्चा हथियार बनाया था। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, महात्मा गांधी के कदमों पे चलते थे, मतलब महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, उनको अपना गुरु मानते थे। गुरु एज ए मतलब उनकी बातों से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर किंग किन से इन्फ्लुएंस थे। तो क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता है ना, हमारे देश के, तो ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्टिन लूथर किंग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10वां है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी से प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग। ठीक है। और इन्होंने ही भी नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा का जो नियम है, मतलब अहिंसा का जो लेसन है, इन्होंने भी सीखा था। और पूरे स्पीच के दौरान, पूरे आंदोलन के दौरान इन्हें भी, ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये भी अहिंसा को मानते थे। ठीक है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन की यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।